हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरंभ इंस्टीट्यूट पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक है कि सदिशों का संकलन। सदिशों का संकलन हम पढ़ेंगे किस विधि से प्यारे बच्चों? विश्लेषणात्मक विधि से। किस विधि से? विश्लेषणात्मक विधि से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडिंग डाल के रखा है कि सदिशों का संकलन किस विधि से? विश्लेषणात्मक विधि से इसको पढ़ना है। इसमें हमको दो विधि से पढ़ना है। पहला है हमारा त्रिभुज से और दूसरा है चतुर्भुज से। ठीक है बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं त्रिभुज से। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे त्रिभुज नियम से। त्रिभुज नियम से। त्रिभुज नियम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि दो सदिश को हमको जोड़ना रहता है। तो सबसे पहले हम यहां से अपने मन से इतना तो मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पर एक सदिश ए वेक्टर लेते हैं। ए वेक्टर, ठीक, ज्यादा बड़ा हो गया है, छोटा करते हैं। फिर इसके हेड सिरे से दूसरे सदिश का बी जोड़ेंगे। तो यहां पर हमारा बी वेक्टर ये हो जाएगा। और यहां से एक नया सदिश बन रहा है। यहां से एक नया सदिश बन रहा है आर, जिसे हम कहते हैं क्या? आर। ठीक, अब देखो, अगर हम यहां से लंब डालते हैं तो सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं। ये त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। तो यहां पर नाम देते हैं। यहां पर नाम देंगे P और इसको नाम देंगे हम Q, इसको नाम देंगे R। ठीक है, तो P, Q और R। ठीक, अब देखो, अगर हम यहां से अभिलंब डालते हैं, यहां से हम अभिलंब डालते हैं, तो देखो यहां पर हमारा कॉस बनेगा। अगर यहां पर एक कोण बन रहा है तो ये समकोण हो जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा? कॉस बनेगा। और इस डॉट डॉट को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर हमारा कौन सा बनेगा? साइन बनेगा। कौन? साइन। ठीक है, साइन। अब देखो, यहां पर अगर हम बना देंगे और यहां पर समकोण हो जाएगा तो यहां पर साइन बनेगा। क्या बनेगा? साइन बनेगा। अब देखो क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं सबसे पहले यस। ठीक है, यस। अब यहां पर नहीं बनाते हैं तो भी चलेगा, बस जानते रहना कि यहां पर बन रहा है। ठीक है, यहां पर साइन हो जाएगा। यहां पर साइन थीटा और यहां पर बन रहा है कॉस थीटा। बी कॉस, ये बी है। ठीक है, और ये भी क्या है? बी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। ठीक है, एक मिनट, सब एक तरह का हो जा रहा है। बी कॉस थीटा। देखो, बी कॉस थीटा क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर हमने अभिलंब डाला है क्यों से? यस। तो यहां पर एक हमारा कोण बन रहा है, जिससे हमको पता चलता है कि यहां पर क्या बन रहा है? कॉस थीटा। ठीक है, ये कोण बनेगा तो यहां पर ये कॉस हो जाएगा। और इस डॉट डॉट को आगे बढ़ाएंगे, अगर यहां से डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो यहां पर एक हमारा कोण बनेगा, जिससे ये दर्शाता है कि ये कौन सा कोण बनेगा? साइन थीटा बनेगा। क्या बनेगा? साइन थीटा बनेगा। तो ठीक, यहां पर बी, और इसे भी हम लिख लेते हैं दूसरे कलर से। तो यहां पर बी साइन थीटा। बी साइन थीटा क्यों लिखा? क्योंकि ये बी है, इसके बराबर ये है, तो हमने यहां पर बी साइन थीटा लिखा है। और यहां पर कॉस थीटा, यहां पर कॉस बन रहा है, यहां पर साइन बन रहा है। ठीक, अब क्या करते हैं, जो चीजें हैं इसमें माना जाना वाला सब चीजें एक बार लिख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो लिखेंगे कि माना त्रिभुज पी क्यू आर। माना त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या क्या है सबसे पहले देखते हैं। पी क्यू आर संलग्न भुजा है। देखो, सब एक दूसरे से लगे हैं, तो कौन सी भुजा है? पी क्यू आर संलग्न भुजा में लिखो। संलग्न भुजा में। ठीक, इतना समझ में आया? संलग्न
भुजा में। अब देखो पी क्यू, देखो पी क्यू क्या है, ए है, और क्यू एस क्या है, बी कॉस है। ठीक, इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि पी क्यू हमारा क्या दर्शाता है। पी क्यू हमारा क्या दर्शाता है, तो पी क्यू तथा क्यू एस लिखते हैं। पी तथा, एक मिनट, यहां पर देखो, एक बार पी क्यू लेंगे, एक बार क्यू आर लेंगे, क्योंकि एक यहां पर सदिश ए वेक्टर है, यहां पर सदिश बी वेक्टर है। देखो यहां ए यहां बी, तो यहां लिखेंगे भुजा में पी क्यू तथा क्यू आर। ठीक, सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर को व्यक्त करते हैं, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। यही बता रहा है कि जो पी क्यू है वो किससे को कौन है, ए वेक्टर है। तो पी क्यू किसको व्यक्त कर रहा है, ए वेक्टर को, क्यू आर किसको व्यक्त कर रहा है, बी वेक्टर को। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लिखेंगे कि तब भुजा पी आर में, तब भुजा पी आर योग आर वेक्टर को व्यक्त करती है। ठीक है, यही ना करता है। पी क्यू किसको व्यक्त करता है, ए को, क्यू या आर किसको व्यक्त करता है, बी को, और पी और आर किसको व्यक्त करता है, आर वेक्टर को, जो हमारा नया सदिश बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिमाणी सदिश बोलते हैं। इतना समझ में आया। अब लिखेंगे कि आर से अभिलंब आर यस डालने पर, देखो आर से अभिलंब क्या डाला, यस, तो क्या हो जाएगा, आर यस, क्या हो जाएगा, आर यस। तो लिखेंगे आर से, ठीक, आर से पी क्यू पर आर यस, आर यस पर अभिलंब डालने पर, लंब डालने पर देखो ये क्या है, P है, ये Q है। P Q से हमने एक अभिलंब यहां पर डाला है, तो ये R से क्या हो जाएगा, R यस हो जाएगा, क्या, R यस। ठीक, तो R यस, R से P Q पर R यस लंब डालने पर। तब यहां पर एक बार ध्यान से देखो, क्यू यस है, ये क्यू यस है, तो क्यू यस बराबर क्या बन रहा है, देखो क्यू यस बराबर क्या बन रहा है, बी कॉस थीटा। तो लिखेंगे तब एक मिनट, तब क्यू यस बराबर क्या बन रहा है हमारा, क्यू यस बराबर हमारा बन रहा है बी कॉस थीटा, यही बन रहा है। क्यू और यस बराबर हमारा क्या बन रहा है, बी कॉस थीटा। ठीक, इसको लिख लेते हैं। और हमारा क्या है, आर यस, देखो आर यस, तो आर यस बराबर हमारा क्या बन रहा है, बी साइन थीटा, यही बन रहा है। आर यस, यहां पर साइन थीटा बना है, अगर यहां से हम डाट करके मिलाते हैं तो यहां पर एक कोण बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, तो बी साइन हो जाएगा। बी इसलिए है क्योंकि इसके बराबर है ये सब। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज पी आर और यस, पी एस आर में लिखते हैं, पी एस आर, आगे पीछे लिख सकते हैं, पी एस आर में। ठीक, पी एस आर में। अब देखो पी एस आर कहाँ है, पी यहाँ है, यस यहाँ है, आर यहाँ है, जो चीजें हैं सबके बारे में लिखते हैं। अब यहाँ पर हमारा पाइथागोरस प्रमेय की जैसा सॉल्व होगा, तो यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो जिसको लिखना है लिख लेगा, नहीं तो यहाँ पर समकोण लिख दिए हैं पी एस आर में, यानी पूरे में पी एस आर सब आ गए, पी एस आर में सब आ गए। ठीक, तो पी एस आर में तो लिखेंगे पहले
पी एस आर है, तो एक बार पी आर क्या है, आर है, देखो पी आर आर यहाँ पर कर्ण बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा पी आर आर, तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर में पी एस है, एक बार देखो पी एस है तो पी एस, तो पी एस स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद क्या बनेगा, फिर यहां पर आर एस बनेगा, आर एस स्क्वायर। देखो एक बार हमने क्या किया, यहां पर कर्ण है ये पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, यही जो कहता है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर में, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक, पी आर, तो पी आर फिर उसके बाद पी क्यू सॉरी पी एस, फिर उसके बाद आर एस, सब चीजों को ले लिए क्योंकि हमको बोला था पी एस आर में, तो पी एस आर में सब आ गए हैं। अब सबका जो जो मान है उसको रखते चलते हैं, तो यहां पर लिखेंगे पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर है, तो बराबर लगाते हैं, पी एस क्या है, ध्यान से देखो पी और यस, पी और यस में दो चीजें हैं, ए वेक्टर भी है और बी कॉस थीटा भी है, तो दोनों को अलग अलग लिखते हैं, तो लिखेंगे यहां पर कि पी एस एक बार क्या है, पी क्यू है, तो पी क्यू प्लस फिर उसके बाद क्या है क्यू यस है, तो क्यू यस का स्क्वायर, इतना समझ में आया, फिर प्लस है तो प्लस आर का स्क्वायर है, तो यहां पर आर यस का स्क्वायर, ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो फिर से लिखते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा पी और आर स्क्वायर, पी और आर स्क्वायर, ठीक, एक मिनट, अब सबका मान रखना चालू करते हैं। पी आर क्या है, पी और आर यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक इसका वैल्यू क्या है, आर है, तो क्या लिखेंगे आर का स्क्वायर, क्या आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू क्या है, देखो पी और क्यू क्या है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर लिखेंगे ए और ब्रैकेट में प्लस फिर उसके बाद क्यू एस क्या है, क्यू एस बी कॉस थीटा है, तो बी कॉस थीटा, ठीक, ब्रैकेट बंद प्लस फिर उसके बाद ये आर एस क्या है प्यारे बच्चों, आर एस क्या है, बी साइन थीटा है, तो लिखेंगे बी साइन थीटा स्क्वायर, तो लिखेंगे बी और उसके बाद एक बार ब्रैकेट में लिखते हैं बी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक, इतना समझ में आया, प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है नहीं, एक मिनट, यहां पर स्क्वायर रहेगा क्योंकि यहां पर भी है, तो यहां पर क्या बन रहा है, एक बार देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके बाद 2ab, ठीक, तो 2ab, तो इसको आगे बढ़ाते हैं यहां पर, तो क्या लिखेंगे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर, देखो ध्यान से आर स्क्वायर, तो यहां पर सबको एक बार बारी बारी लेते हैं, तो ए स्क्वायर होगा एक बार बी स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद दोनों को एक बार साथ में लेंगे, 2ab हो जाएगा, 2ab cos थीटा हो जाएगा, इतना समझ में आया नहीं आया, तो लिखते हैं बराबर आर स्क्वायर, तो उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है cos है, तो cos स्क्वायर थीटा, इतना समझ में आया। अब फॉर्मूला कैसे बनता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2ab, तो क्या हो जाएगा यहां पर 2ab थीटा cos थीटा, खांसी आ रहा है बच्चों, cos थीटा, ठीक, इतना समझ में आया। और क्या दिया है, ये बचा है तो लिखेंगे, एक मिनट, यहां पर थोड़ा लेंथी ज्यादा है, यहां पर करते हैं, फिर से वही चीजें लिखते हैं क्योंकि यहां पर जगह नहीं बच रहा है, तो आर स्क्वायर इक्वल में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है, फिर उसके बाद क्या बनेगा, प्लस में क्या बनेगा हमारा cos थीटा स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद फॉर्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा प्लस 2ab cos थीटा, इतना समझ में आया, कहां से बना, अब देखो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बन गया, यहां से ये आ गया। अब हमारे पास क्या बचा है,
बी साइन थीटा का स्क्वायर बचा है, तो इसको भी लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर प्लस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे तो एक बार बी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या है साइन है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है, थीटा लग जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखो अब क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखो एक बी यहां है, एक बी यहां है, एक बी यहां है, एक बी स्क्वायर यहां है, एक यहां है, तो क्या लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो है एक कॉमन ले लेते हैं तो बी स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, और ब्रैकेट में देखो ध्यान से cos थीटा है, cos स्क्वायर है, फिर cos है, फिर क्या है sin स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, एक बार हम cos स्क्वायर थीटा को लेंगे, एक बार sin स्क्वायर थीटा को लेंगे, और ये जो चीजें बचेंगे इसको लास्ट में लिख देंगे। तो क्या करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस है प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट बंद। और उसके बाद यहां पर प्लस में क्या हो जाएगा, क्या क्या बचा है, 2 बचा है, 2 a बचा है, a b बचा है, b cos बचा है, cos और थीटा। इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखो, ये जो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, इसका मान 1 होता है, तो 1 होता है। तो ठीक, तो लिखते हैं ये r स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को हटाना है तो यहां पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो r हो जाएगा, और बराबर है यहां पर अंडर रूट लगाते हैं। अब जो जो चीजें हैं उसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद इसका मान 1 होता है, तो यहां खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद प्लस है, प्लस फिर 2ab है, 2ab और cos थीटा। ठीक, आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक बच्चों, समझ में आया कहां से आया है ये, इतना समझ में आया। जिसको दिक्कत हो रहा है वो एक बार और देख लेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम किस तरफ, चतुर्भुज की तरफ। हम त्रिभुज के नियम से पढ़ लिए हैं, अब चतुर्भुज के नियम से पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आप सब ये स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज की ओर। समांतर चतुर्भुज क्या कहता है, ध्यान से देखो, बोलता है कि यदि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर, यानी बोला है दो सदिश है ए वेक्टर और बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजा को व्यक्त करे, तो इनका योग उस विकर्ण को व्यक्त करेगा जो दोनों भुजा के प्रतिच्छेद से होकर जाता है, यानी दोनों भुजा बीचों बीच जाता है, जो नया सदिश बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चतुर्भुज बनाते हैं, तो चतुर्भुज बनाते हैं, और चतुर्भुज कैसे बनेगा, एक मिनट, यहां से ऐसे और सीधा सीधा नहीं बन रहा है, यहां से ऐसे, बन गया चतुर्भुज, बन गया, बना चतुर्भुज बन गया। अब सबका नाम दे देते हैं, सबका नाम देते हैं। सबसे पहले जान लो ये कौन सा है, ए वेक्टर है, ये क्या है ए वेक्टर है, और ये क्या है हमारा बी वेक्टर है, ये क्या है बी वेक्टर है। इस बात को ध्यान देना। ठीक है, यही बोला है कि यदि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजा को व्यक्त करे, तो इनका योग यानी जो जोड़ने के बाद जो नया सदिश बनता है, तो इनको जोड़ेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ेंगे, तो यहां पर कुछ इस प्रकार यहां से सीधा ऐसे जुड़ेगा, सीधा सीधा आप सब बना लीजिएगा, यहां पर जुड़ेगा, तो इसका हम नाम क्या दे देंगे आर। ठीक, यही बनेगा जब ए वेक्टर बी वेक्टर जुड़ेगा, तो यहां पर एक नया सदिश हमारा बनेगा जिसे हम कहते हैं आर, परिमाणी सदिश। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबका नाम देते हैं। सबसे पहले ये यम हो जाएगा, ये यन हो जाएगा, और ये ओ और ये पी। इधर समझ में आया, पी। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, यहां से मान लेते हैं अगर हम अभिलंब डालेंगे, तो क्या डालेंगे, अभिलंब डालेंगे, यहां
यहां पर डालेंगे अभिलंब, ठीक त्रिभुज के जैसा होगा, जैसे त्रिभुज में कोण बन रहा था वैसे यहां पर भी बनेगा। तो ठीक आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगर कोण बनेगा तो ये कौन सा कोण बनेगा, यहां यन लिखते हैं, एक मिनट, यन यहां लिखते हैं। अगर यहां पर कोण बनेगा तो इसे क्या कहेंगे हम, इसका नाम पहली बात ये इसका ओ है तो इसका क्यों दे देते हैं, क्यों। ठीक, अब देखो इस त्रिभुज को आगे बढ़ा, इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ाते हैं, ये सीधा है एकदम, समझ जाना। ऐसे अगर डॉट डॉट करेंगे तो एक यहां पर भी कोण बनेगा, एक यहां पर भी कोण बनेगा। पहली बात ध्यान दो कि यहां पर देखो, अगर ये क्या बन रहा है, यहां पर एक कोण बनेगा तो यहां पर ये कौन बनेगा, कौन बनेगा, cos थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, cos थीटा बनेगा। तो यहां पर ये इसके बराबर ये है तो यहां पर क्या हो जाएगा, b cos थीटा, b cos थीटा। ठीक, इतना समझ में आया। अगर बच्चों यहां से हम डॉट डॉट करके मिलाते हैं, यहां से अगर डॉट डॉट करके मिलाते हैं तो एक यहां पर कोण बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, साइन थीटा। क्या, साइन थीटा। तो ये किसके बराबर है, ये सब किसके बराबर है, ये सब किसके बराबर है, इसे ये सब b के बराबर है, किसके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, b साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक, जिसको बनाना होगा वो बना लेगा मिला के, ठीक है। ठीक, यहां पर मैंने नाम दे दिया यम एन ओ पी, और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, जिसको योग करने पर यहां पर हमारा एक नया सदिश बना है बीचों बीच, जिसका नाम है परिमाणी सदिश आर वेक्टर। ठीक, और यहां से हम क्या किए, यम एन के डॉट डॉट करके अभिलंब डाला, अभिलंब डालने पर क्या किया, फिर ओ और क्यू एक अभिलंब डाल दिया। अब देखो एन और क्यू क्या बन रहा है, यहाँ पर एक cos थीटा बन रहा है नहीं। अगर यहाँ पर अगर कोण बनेगा तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ समकोण होगा तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बना, cos थीटा बना। अगर यहां से अगर डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो एक यहां पर कोण बनेगा, जिससे हमको क्या पता चलता है, यहाँ पर साइन थीटा बनेगा। तो b यहां पर b साइन थीटा हो जाएगा। b कहां से आ रहा है, इस बात को ध्यान देना कि ये सब क्या है, ये वाली जो भुजा है ये संलग्न भुजा बोला है, यानी बराबर है। तो यहां पर देखो ये क्या है, ये इसके बराबर b वेक्टर जो है, ये b वाला ये इसके बराबर है, तो इसके बराबर भी ये होगा। ठीक, ये क्या है, इसके बराबर है, तो ये भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। इस बात को ध्यान देना। अब इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे सबसे पहले जो माने जाने वाली चीजें हैं इस चीज में जो है उस चीज को लिख लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे कि माना ए वेक्टर व बी वेक्टर, माना ए वेक्टर व बी वेक्टर, माना दिख रहा है नहीं दिख रहा है, माना ए वेक्टर व बी वेक्टर, ए वेक्टर व बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज। कौन सी चतुर्भुज है ये बच्चों, समांतर। तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अब देखो अब क्या है फिगर में, और चीज देखो क्या है, यम है, यन है, ओ है, पी है, क्यू है। ठीक है, जो जो चीजें हैं सबको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर यम यन ओ पी ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है, ये अभिलंब डाला है, अभी इसको जोड़ो, देखो यम यन ओ पी है, ये समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है, तो इसको लिखते हैं, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज यम यन ओ पी में, यम यन ओ पी, और क्या लिखेंगे, के भुजा, यानी इस भुजे से सब जुड़े हैं, के भुजा, के भुजा, के भुजा। यम यन जो है वो किसको व्यक्त कर रहा है, यम यन, देखो यम यन ए वेक्टर को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और यन ओ किसको कर रहा है, ओ यन या यन ओ। ठीक है, किसको कर रहा है, बी वेक्टर को, और ये किसको कर रहा है, आर किसको कर रहा है, सबको बारी बारी से लिखते हैं। तो देखो क्या होता है कि के भुजा यम यन। अब एक मिनट, अगर देखो ये b है, ये यहां से यहां तक b है, तो ये भी यहां से यहां तक क्या होगा, b होगा, क्योंकि ये दूसरे बराबर है। ठीक, तो b। अब देखो अब क्या होगा, लिखते हैं कि यम यन, यम यन, यम यन भुजा, भुजा सदिश, सदिश ए वेक्टर को तथा यम पी सदिश बी वेक्टर को व्यक्त करती है। करती है, और
यम ओ किसको कर रही है, आर को, और यम ओ यम ओ यम ओ आर वेक्टर को व्यक्त करती है, को व्यक्त करती है। ठीक, इतना समझ में आया। क्या बोला कि यम यन है वो किसको व्यक्त कर रहा है, ए वेक्टर को, और यम पी किसको व्यक्त कर रहा है, बी वेक्टर को। ये भी समान है तो ये भी समान होगा। ठीक, ये बी वेक्टर है तो इसके बराबर ये है, तो ये क्या हो जाएगा, एम पी क्या किसको व्यक्त कर रहा है, बी वेक्टर को, और यम ओ किसको व्यक्त कर रहा है, आर वेक्टर को। सब आ चुके हैं प्यारे बच्चों, सब आ चुके हैं। अब देखो, अब लिखेंगे व्यक्त करेगा, यम ओ आर वेक्टर को व्यक्त करता है तो लिखेंगे ओ से, ओ कहां है, ओ यहां है, ओ से अभिलंब डाला है, क्या डाला है, अभिलंब डाला है, तो लिखेंगे ओ से यम यन पर अभिलंब, पर लंब डालते हैं, पर लंब क्या डालते हैं, ओ क्यों, डालने पर। ठीक, ध्यान से देखो, बोला क्या, बोला कि ओ से यानी इस बिंदु से यम यन वाले पे क्या करेंगे, लंब डाला है। देखो ये यम यन है, यहां से यहां तक गया है तो क्या है, यम यन है, और ओ से क्या कर रहा है, लंब डाल रहा है यहां, जिसे क्यू कहते हैं। ठीक, अब देखो, अब जब डाल दिया है अभिलंब तो क्या करते हैं, एक बार यन बन रहा है यन क्यू, एक बार क्या बना है, ओ क्यू। इस बात को ध्यान रखना। क्या करेंगे, लिखेंगे एन क्यू बराबर क्या बना है, एन क्यू बराबर हमारा देखो एन यहाँ है, क्यू यहाँ है, इसके बीच में कौन सा बना है, बी कॉस थीटा बना है। क्या बना है, बी कॉस थीटा, तो लिखेंगे बी कॉस थीटा। इतना समझ में आया। इस बात थोड़ा ध्यान देना, ये क्यू है और ये थीटा है। ठीक, और उसके बाद ओ क्यू भी है, ओ क्यू, ओ और क्यू, ओ क्यू किसको बता रहा है, बी साइन थीटा को, बी साइन थीटा। ठीक, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या करेंगे, यहां पर देखो यम यन ओ और क्यू है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो एक बार त्रिभुज यम क्यू और किसमें ओ में, यहां लेते हैं यम ओ क्यू। ठीक, यम ओ क्यू, यम या तो इधर से लेते हैं, इधर से ले या इधर से ले, फर्क कोई नहीं पड़ता है, चाहे इसको आगे लिखे चाहे इसको आगे लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिखेंगे यम क्यू ओ में, क्या, त्रिभुज यम क्यू ओ में, क्योंकि यहां पर त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा है। देखो यहां से गया, यहां आया, यहां बना, त्रिभुज बना कि नहीं बना, त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज यम क्यू ओ में, त्रिभुज यम ओ क्यू में। अब आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखते हैं, यहां पर देखो आगे बढ़ते हैं, तो लिखेंगे एक बार देखो यहां पर यम ओ है, यहां देखो कर्ण क्या है, यम ओ, तो यम ओ हो जाएगा, तो यहां पर यम ओ का स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, एम क्यू है। देखो एक बार यहां से लिया, अब यहां पर आधार क्या है, ये लंब क्या है, ये। ठीक, ये क्या है, यम क्यू, तो यम क्यू का स्क्वायर प्लस, और उसके बाद बचा क्या है, ओ क्यू बचा है। क्या बचा है, ओ क्यू या क्यू ओ, चाहे इधर लिखे चाहे ऊपर से लिखे चाहे नीचे से, तो क्या बचा है, ये बचा है ओ क्यू या क्यू ओ। ठीक, तो लिखेंगे क्यू ओ का स्क्वायर। अब जो चीजें हैं, यम ओ क्या है, यम क्यू क्या है और क्यू ओ क्या है, सबको लिखते हैं इधर। तो लिखेंगे यम ओ का स्क्वायर इक्वल में यम क्यू। ध्यान से देखो, यम क्यू में दो चीजें हैं, जैसे उसमें हुआ था ठीक उसी प्रकार इसमें भी हो रहा है। यम क्यू यहाँ है तो एक बार यम यन है और एक बार यन क्यू है, दो टुकड़ा है, इसमें दो टुकड़ा जुड़ा है, तो यम यन एक बार और एक बार क्या हो जाएगा, यन क्यू। तो लिखेंगे ओ यम का स्क्वायर, फिर उसके बाद लिखेंगे क्या, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाते हैं,
और एक बार लिखते हैं यम एन क्या है, ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर प्लस और उसके बाद एन क्यू क्या है, एन क्यू क्या है, कॉस है, क्या है, बी कॉस थीटा और स्क्वायर प्लस है प्लस क्यू ओ क्या है, क्यू ओ क्या है, ध्यान से देखो क्यू यहाँ है, ओ यहाँ है, ये क्या है, बी साइन थीटा है, तो यहां पर ब्रैकेट में बी साइन थीटा का स्क्वायर, इतना समझ में आया। लिखेंगे यम ओ स्क्वायर बराबर, अब देखो जो जो चीजें हैं सबसे पहले ध्यान से देखो, मैंने आपको उसमें भी बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहां पर भी देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सबको अलग करके लिखते हैं। लिखेंगे यम ओ का स्क्वायर, तो a स्क्वायर एक बार है लिख लेते हैं ओ ए स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस है प्लस, फिर एक बार b का स्क्वायर तो b स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो प्लस लगेगा, फॉर्मूले में फॉर्मूला यही कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस 2 आया फॉर्मूला में, फिर ए बी है तो ए बी और उसके बाद क्या है cos है, ए बी 2ab cos थीटा। इतना समझ में आया। उसके बाद बचा क्या है बच्चों, प्लस है प्लस, फिर उसके बाद क्या बचा है, एक बार b का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर b का स्क्वायर, एक बार क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर और थीटा है तो थीटा। ठीक पहले बच्चों इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, यम ओ क्या है, यम ओ क्या है, आर है कि नहीं, यम यहाँ है ओ यहाँ है, तो ये क्या है आर है, क्या, तो यहां पर क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, एक मिनट कलम चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर बराबर लगा, एक बार इसमें ए स्क्वायर है, 2b है, एक यहाँ है तो कॉमन लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद बी स्क्वायर और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कॉस, यहां देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, यहां पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और उसके बाद क्या लिख देंगे, बचा क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो ए स्क्वायर हो गया, ए बी दोनों में से एक को कॉमन लिए हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार ब्रैकेट में लिख लिए कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार लिख लिए साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर बचा है 2ab cos थीटा, तो लिखेंगे प्लस 2ab cos थीटा। इतना समझ में आया बच्चों। अब ध्यान से देखो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान सदैव एक होता है, तो यहां पर लिखेंगे आर स्क्वायर और इक्वल में क्या है ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2ab। अब देखो इसका मैं क्या करता हूं, यहां पर हटा देता हूं, ये r का स्क्वायर जो है हटा देता हूं, तो r का स्क्वायर जब हटाऊंगा तब क्या हो जाएगा, यहां पर अंडर रूट लगेगा। ठीक, तो जो ब्रैकेट में ये r का स्क्वायर हटा अंडर रूट लगा दिया। अब जो जो चीजें हैं सबको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर है ए स्क्वायर लिख लिया, बी स्क्वायर है बी स्क्वायर लिख लिए, बचा क्या है 2ab बचा है, क्या बचा है 2ab, तो प्लस 2ab और क्या बचा है cos थीटा, ये हमारा फाइनली आंसर है। ठीक बच्चों समझ में आया हो तो क्या करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब जो चीजें अगर समझ में नहीं आया है एक बार वीडियो को फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी छोड़िए। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।